आब्राकाडाब्रा गिनी गिनी छू, खुला पिटारा कहानी शुरू। अंशु की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन फिर भी उसके पापा उसे अपनी साइकिल रिपेयर की शॉप पर ले जाते थे। उन्होंने उसे साइकिल ठीक करने वाले औजारों के बारे में बताया था। इसके साथ साथ वो चाहते थे कि अंशु उनके काम को ध्यान से देखे और कोई कस्टमर आए तो उसकी साइकिल ठीक भी करे। ऐसा वो इसीलिए नहीं करते थे कि उन्हें अपने काम में किसी तरह की मदद चाहिए थी या फिर वो एक हेल्पर का पैसा बचाना चाहते थे। वो बस अंशु से इसीलिए काम करवाते थे ताकि उसका फोकस बना रहे। ये काम उसकी उम्र के हिसाब से काफी मुश्किल था, लेकिन उसके पापा चाहते थे कि वो ऐसे मुश्किल चैलेंजेस लेना सीखे। इससे वो जिंदगी में आगे आने वाले किसी भी चैलेंज से नहीं डरेगा। यही सोचकर वो स्कूल के बाद उसे सीधे अपनी शॉप पर आने के लिए कहते। उसे पहले अपना होमवर्क पूरा करना होता था और उसके बाद पापा के साथ काम करता था। उसके बाद शाम को उसे खेलने का भी टाइम दिया जाता था। अंशु को हालांकि ये सब पसंद नहीं था। वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह सिर्फ खेलना कूदना चाहता था। पढ़ाई या काम से ज्यादा उसका मस्ती करने में मन लगता था। शॉप पर भी वो पेचकस और पाना लेकर इधर उधर घूमता रहता। बाकी काम करने वालों के साथ गप्पे मारता रहता। फिर जब उसे पापा की डांट पड़ती तब वो काम पर ध्यान देता। इसी तरह वो साइकिल ठीक करने का काम काफी हद तक सीख चुका था, लेकिन फिर भी काम पर ध्यान नहीं देता था। वो सोचता था कि अगर वो एक बार अच्छा काम कर देगा तो उसके पापा आगे से उसे और ज्यादा काम देंगे। पापा के सामने तो उसकी एक न चलती, लेकिन वो मम्मी से अक्सर ये शिकायत करता कि उसके सारे दोस्त स्कूल के बाद खेलते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उसे पापा के साथ काम करना पड़ता है। अगर पापा उससे काम ही करवाना चाहते हैं तो स्कूल क्यों भेजते हैं? वो कहता है कि या तो वो पढ़ाई करेगा या काम, उससे दोनों एक साथ नहीं होते। मम्मी उसे समझाती कि ये सब उनसे कहने का कोई फायदा नहीं। अगर उसे इतनी ही परेशानी है तो पापा से सीधे बात करे। कहने को तो अंशु कह देता कि वो पापा से बात करेगा, लेकिन पापा के सामने आते ही उसकी जुबान बंद हो जाती। आज तो हद ही हो गई थी। अंदर ही अंदर उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस गुस्से की वजह था अर्जुन। अर्जुन अंशु की क्लास में पढ़ता था। कल उसने अंशु को अपने पापा के साथ काम करते देख लिया, जिसके बाद उसने पूरी क्लास में ये बात फैला दी कि अंशु दुकान पर काम करता है। जिसको भी अपनी साइकिल ठीक करानी हो वो उसकी दुकान पर जा सकता है। अंशु फ्री में सबकी साइकिल ठीक कर देगा। इसके बाद पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी। वो किसी से ये नहीं कह पाया कि वो उसके पापा की दुकान है और वो वहाँ उनकी मदद करने जाता है। वो बस चिढ़ता रहा। उसे अब अपने पापा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। आज स्कूल के बाद वो अपनी दुकान पर एक तरफ मुंह फुलाए बैठा था। तभी दुकान पर एक कस्टमर आया जिसकी साइकिल की ब्रेक काम नहीं कर रही थी। अंशु के पापा किसी जरूरी काम में लगे हुए थे, इसीलिए उन्होंने अंशु से वो काम करने के लिए कहा। अंशु का मन हुआ कि वो कह दे कि उससे नहीं होगा, लेकिन पापा के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा कि वो काम सही से नहीं करेगा। बाद में जब कस्टमर आकर शिकायत करेगा तब मजा आएगा। पापा आगे से उसे कोई काम ही नहीं दिया करेंगे। दूसरी तरफ कस्टमर पापा से पूछ रहा था कि ये छोटा सा बच्चा सही से काम कर लेगा। पापा ने गर्व से कहा कि ये ऐसा काम करेगा कि बाद में वो किसी भी काम के लिए इस बच्चे को ही ढूंढेंगे। पापा को क्या पता था कि जिस बेटे पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं वो अपने मन में क्या सोच रहा है। थोड़ी देर बाद अंशु ने कहा कि उसने साइकिल की ब्रेक सही कर दी है। ये अंशु के पापा का पुराना कस्टमर था। उन्होंने कह दिया कि अंशु अच्छा काम करेगा, तो कस्टमर ने भी उनकी बात पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया। वो अपनी साइकिल लेकर चला गया। अंशु मन ही मन ये सोच रहा था कि जब कस्टमर कंप्लेन करने आएगा तब पापा का चेहरा देखने लायक होगा। करीब 2 घंटे बाद कस्टमर वापस आया। उसकी कोहनी पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने अंशु के पापा से कहा कि उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उनके कहने पर वो अपनी साइकिल बिना चेक किए ही ले गया, लेकिन इसकी ब्रेक अभी भी लूज थी। उसे पता नहीं था और इस लूज ब्रेक की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। वो तो शुक्र था कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना आज उसका काम हो गया था। पापा को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने कहा कि वो दोबारा उसकी साइकिल ठीक कर देंगे,
लेकिन कस्टमर ने कहा कि आज के बाद वो उनसे कोई काम नहीं करवाएगा। इतना कहकर वो चला गया। अंशु को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसके पापा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अंशु का हाथ पकड़ा और उसे दुकान के अंदर ले जाने लगे। पापा के बाकी हेल्पर्स ने उन्हें ये कहते हुए रोकने की कोशिश की कि वो अभी बच्चा है, उसे माफ कर दीजिए। सबको लग रहा था कि वो उसे मारेंगे। पापा नहीं रुके और सबसे कहा कि वो अपना अपना काम करे और उनके आसपास कोई ना आए। सबको लगा कि आज तो अंशु की शामत पक्की है। पापा ने अंदर ले जाकर उसे कुर्सी पर बैठाया और कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बाल मजदूरी करा रहा हूँ? तुम्हारे यहाँ काम करने से मुझे मदद मिलती है या तुम मुझे बहुत सा पैसा कमा कर दे रहे हो? काम करने के लिए मेरे पास अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं तुम्हें यहाँ लाता हूँ कि तुम ये सीख सको कि किसी काम में अपनी पूरी कोशिश कैसे लगाई जाती है, किसी काम को सीखने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अंशु, हम लोग बहुत अमीर नहीं हैं, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुमसे सिर्फ काम ही करवाना होता तो इतने अच्छे स्कूल में नहीं भेजता। मैं तुम्हें आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा हूँ। जानते हो, एक मिस्त्री एक इंजीनियर से ज्यादा काम जानता है, लेकिन वो इंजीनियर से आधा भी नहीं कमा पाता क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं होती। दूसरी तरफ अगर इंजीनियर के पास मिस्त्री जितना एक्सपीरियंस हो तो वो अपनी सैलरी से भी दुगना कमाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम में मिस्त्री और इंजीनियर दोनों के गुण हों। पापा ने कहा कि उन्हें पता है कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अंशु उनसे कितना आगे बढ़ चुका है। वो बच्चे जो कल सीखेंगे वो अंशु ने आज ही सीख लिया है। उसके पापा ने उससे कहा कि काम कौन सा है ये जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी ये है कि काम किया कैसे जाता है। वो उसे साइकिल मैकेनिक नहीं बना रहे, वो तो उसे कल के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे वो जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके, आगे बढ़ सके, सीख सके कि किसी भी काम को करने में कितनी मेहनत लगती है। पापा ने कहा कि अगर उसे ये करने में मन नहीं लगता तो वो फ्री है। कल से उसे दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं, उसका जो मन करे वो कर सकता है। इसके बाद पापा ने उसे घर भेज दिया। अंशु को अब बहुत रोना आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसके पापा उसके अच्छे के लिए ही सोच रहे थे। घर आने के बाद भी उसके दिमाग में पापा की बातें ही घूमती रही। पापा के आने से पहले वो सो गया था। अगले दिन स्कूल के बाद वो शॉप पर पहुंचा और अपने पापा से कहा, सॉरी पापा, मैं समझ गया कि आप मुझे यहाँ क्यों बुलाते हैं। मैं आज के बाद से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अंशु काफी देर तक उनसे माफी मांगता रहा। पापा ने भी उसे माफ कर दिया। इसके बाद वो मन लगाकर काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वो पहले से भी बेहतर हो गया। एक दिन उनके यहाँ एक साथ कई लोग आए। उन्होंने बताया कि वो एक साइकिल रेस में जा रहे थे, लेकिन उनके कुछ साइकिल्स खराब हो गई। उन्हें जल्दी से जल्दी इन्हें रिपेयर करवाना है, नहीं तो उनकी रेस छूट जाएगी। अंशु के पापा ने उन बच्चों की मजबूरी समझी और सारा काम छोड़कर उनकी साइकिल्स ठीक करने में लग गए। अंशु भी उनकी मदद करने आ गया। एक साइकिल तो उसने अकेले ही ठीक कर दी। कुछ ही देर में उनकी सारी साइकिल्स रेस के लिए तैयार थी। उस टीम ने अंशु के पापा से कहा कि उनका बेटा कमाल है, इतनी कम उम्र में साइकिल के बारे में इतनी नॉलेज है उसे, वो बड़ा होकर पक्का कोई कमाल करेगा। अपनी तारीफ सुनकर अंशु को बहुत अच्छा लगा। उसने देखा कि जिंदगी में पहली बार उसके बाबा उस पर प्राउड फील कर रहे हैं। ये पल उसके लिए सुकून देने वाला था। वो समझ गया कि किसी भी काम में मेहनत करो तो उसका फल लोगों की तारीफ के रूप में मिलता है। इसी काम की वजह से अब उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा, क्योंकि उसे इंजीनियर और मिस्त्री दोनों बनना था। उसने पढ़ाई में अपनी परफॉर्मेंस से उन बच्चों की बोलती बंद कर दी जो उसे चिढ़ाते थे।